बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सैम बहादुर हिंदी मूवी का रिव्यू कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पालने में झूलते एक बच्चे के माँ बाप ने उसका जो नाम रखा है, पता चलता है कि बीती रात मोहल्ले में चोरी करने आए एक चोर का भी वही नाम है। अब समाज के एक बच्चे का ऐसा क्या यूनिक नाम रखें कि अगले सीन में एक आर्मी ऑफिसर नए रूप से रंगरूट अपना नाम पूछता है तो नया लड़का उसका सरनेम भूल जाता है। भारतीय सेना की गोरख रेजिमेंट का एक लड़का अपने अफसर का नाम बताता है सैम बहादुर, वो नाम जो भारत के सैन्य इतिहास में हमेशा हमेशा अमर रहेगा। यहां से आप एक सफर पर निकल पड़ते हैं जिसका मैप डायरेक्टर मेघना गुलजार ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बनाया है। बायोपिक एक व्यक्ति के जीवन की कहानी ही होती है। सैम बहादुर भी एक ऐसी कहानी है, लेकिन अनोखा यह है कि सैम की कहानी एक देश की भी कहानी है। आजादी की पहली सांस लेने वाले एक देश की कहानी, जिसे अभी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी ही नहीं करनी है बल्कि तय भी करनी है। इस कहानी को कहने में रिस्क भी थी। पुराने व्यक्ति की कहानी है, पॉलिटिक्स का टच है, ऊपर से देशभक्ति की ललकार है और पॉलिटिकल स्वभाव वाला सिनेमा वैसे भी कुछ समय से उफान पर है। तो कहीं एक कहानी कुछ परेशान ना करे। डायरेक्टर मेघना गुलजार ने इन सभी बातों को खतरा उठाते हुए एक ऐसी फिल्म तैयार की है जो भावनाओं के विस्फोट के दम पर दर्शक खोजने चली राजनीति देशभक्ति में तर बायोपिक फिल्मों में एक ताजा एक नया सा झोंका लगती है। देश की आजादी से लेकर के पाकिस्तान के साथ जंग जीतकर बांग्लादेश के निर्माण में तक भारत की कई बड़ी घटनाएं सैम के जीवन से होकर गुजरी, मगर इन घटनाओं को दिखाने में मेघना तीखे सिनेमाई मसालों का इस्तेमाल नहीं करती है। वो सैम की शख्सियत से ही रंग निकालकर उन घटनाओं को पेंट करती हैं और 7 गोलियों से सीधा बदन लेकर लहूलुहान पड़ा जो शख्स कहे कुछ नहीं। एक खच्चर ने लात मार दी, उसकी टक्कर के हीरोइज्म वाला मसाला सिनेमा के बाजार में कहां उपलब्ध है। एक और चीज जो मेघना ने बहुत ही बेहतरीन की है वो है घटनाओं को उनको बैलेंस पर टिकाए रखना, उन्हें अपने हीरो के पक्ष में ना झुकाना। सैम बहादुर में कई मौकों पर मानेकशा नेताओं के बीच, लेकिन मेघना ने ये नहीं करती हैं कि अपने सोल्जर को चमकाने के लिए वो नेताओं के किरदार भद्दे कर दे, ना ही वो लड़ाई में दूसरी तरफ खड़े सैनिक को एक सख्त नेगेटिव अंदाज में दिखाती है। फिल्म में हमें दिखता है कि कैसे एक भारत के एक फौजी अब 2 देशों की सेनाओं में बढ़ चुका है। मेघना इस इमोशन की मेंटेन रखती हैं कि कल तक बैरक में साथ साथ बैठकर किस्से सुना रहे थे 2 साथी, जब सरहद की 2 तरफ खड़े मिलेंगे तो उनका दिल क्या कह रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें चट्टान की तरह डटे रहना होगा, ना कि वो एक दूसरे को देखते ही गोलियां निकालने लगेंगे। इस तरह के सस्ते और नॉन क्रिएटिव पैतरों से बच निकली सैम बहादुर की सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छी सिनेमाटोग्राफी, उस दौर के हिसाब से सटीक लगता प्रोडक्शन डिजाइन, 60 से 70 साल पुरानी कहानी में दिखती एक ऑथेंटिक फीलिंग और अच्छी लाइटिंग और टेक्निकल चीजें फिल्म में मजबूत है। मेघना देश की कहानी से सैम मानेकशा की कहानी नहीं निकालती हैं, बल्कि सैम का किरदार बुनने वाली कहानियों के धागे उधेड़ना शुरू करती हैं और आपको नजर आता है कि इस कहानी में देश और देशभक्ति कितनी गहन बुनाई है। मेघना की ये बात भारत के पहले फील्ड मार्शल, देश के सबसे कद्दावर सोल्जर्स में से एक सैम मानेकशा को
सॉरी सैम मानेकशॉ को उनकी पर्सनालिटी की रंगों में दिखाती है। ये उन्हें आज सोशल मीडिया पर चल रहे हाइपर देशभक्ति के लेंस से नहीं दिखाती है। सैम की शख्सियत की नेचुरल चार्म, उनकी शानदार हाजिर जवाबी, आंख के एकदम हल्के इशारे से बात कह देना और रोब रुतबा फिल्म को चलाने वाला सबसे बड़ा ईंधन है। सैम के किरदार को उनके सच्चे रंगों में उतारने का कमाल जिस तरह से विक्की कौशल ने किया है वो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। विक्की ने बहुत अच्छा काम किया है। विक्की कौशल अब अपने टैलेंट को तराशने के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां शायद ही कभी उनसे कोई गलती होती नजर आए। सैम मानेकशॉ भी उनके इसी टैलेंट का एक नया साकार है। फिल्म में, कहानी में, स्क्रीन प्ले में गलतियां नजर आ सकती हैं, मगर विक्की के काम में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट ने विक्की के लीड रोल में काफी लीड से लेकर काफी कास्ट का काम भी एक मजबूत पक्ष है। मानेकशॉ के रोल में सिलू मानेकशॉ के रोल में सानिया मल्होत्रा भी अपने काम के दमदार लेवल को बनाए रखती हैं। इंदिरा गांधी बनी फातिमा सना शेख हो या फिर यहा खान बने मोहम्मद जीशान अयूब हो, जवाहरलाल नेहरू के रोल में नीरज कर्वी हो या सरदार पटेल की किरदार कर रहे गोविंद नामदेव, सबका काम फिल्म को ऊपर उठाता है। हालांकि कुछ किरदारों की थोड़ा मेकअप पे ध्यान कम दिया गया है जिससे ध्यान थोड़ा बढ़ता है। सैम बहादुर 2.5 घंटे लंबी फिल्म है जो ज्यादातर समय आपको नहीं महसूस होता है। फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ी ज्यादा तेज चलती है, लेकिन शायद इसलिए ही इसमें सैम की लाइफ के कई हिस्से तेजी से कवर होते हैं। इंटरवल के बाद फिल्म जैसे ही थोड़ी स्लो होती है वहां बढ़ते चलो गाना आ जाता है। भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स में युद्ध घोष इस गाने से सुनाई देता है और रोंगटे खड़े कर देता है। बॉलीवुड के लेजेंड गीतकार गुलजार ने इस बार गीत एक ऐसा लिखा कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अंत में जाकर फिल्म का मोमेंटम थोड़ा धीमा जरूर होता है। क्लाइमैक्स में थोड़ा और एनर्जी भरा जा सकता था। फिल्म में एक छोटी सी कमी यह भी है कि सैम के सेना से पहले वाले दिनों को थोड़ा और दिखाया जा सकता था। उनके लड़कपन कॉलेज के दिनों से अगर उनके मजेदार लाजवाब अंदाज की थोड़ी झलक फिल्म में होती तो और भी मजा आ सकता था। मगर अभी भी सैम बहादुर पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, पिक्चर आप देखने जा सकते हैं। अगर आपको देशभक्ति पसंद है, अगर आप विक्की कौशल पसंद है, अगर आपको मेघना गुलजार पसंद है, अगर गुलजार जी का गाना पसंद है और देशभक्ति सबसे पहले मैं रखूंगा, उसके बाद विक्की कौशल का एक्टिंग तो लाजवाब है। अगर ये देखना चाहेंगे तो बिल्कुल आप पिक्चर एक बार देखें। आपको पिक्चर देख के कहीं भी बोरिंग नहीं होगा, कहीं भी आप कुछ गलत महसूस नहीं करेंगे। आप पिक्चर देखें, आपको मजा आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस फिल्म को दे रहा हूं 5 में से 3 स्टार। फिल्म देखनी चाहिए, फिल्म देखें, एंटरटेनमेंट होगा। धन्यवाद।